बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर एसएपी कंसल्टेंट्स। आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ लैंडर्ड कॉस्ट पे। पिछले लेक्चर में ट्रेनिंग सेशन में हमने लैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, उसका प्रोसीजर देखा था। तो और आज के इसमें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ कि लैंडर्ड कॉस्ट को जब हम वर्कआउट कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ से चेक कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट होता है कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। तो उसके लिए पहला स्टेप जो मैंने किया, वो सारे स्टेप्स मैं आपके सामने नहीं करूँगा, वो टाइम लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, बोरिंग भी हो जाएगी। सबसे पहले आइटम मास्टर डाटा में जाके एक मैंने आइटम क्रिएट किया जिसका नाम रखा लैंडर्ड कॉस्ट। लैंडर्ड कॉस्ट, लेट मी शो यू लैंडर्ड कॉस्ट। इधर आइटम आ रही होगी लैंडर्ड कॉस्ट। ये लैंडर्ड कॉस्ट का एक सबसे पहले हमने इन्वेंट्री एक वो किया, क्रिएट किया, किसी को डुप्लीकेट करके और इसकी परचेजिंग प्राइस 15 रखी और ये वो, और इसके ऊपर कुछ नहीं किया हमने, ये ज़ीरो सब कुछ। लैंडर्ड कॉस्ट का नाम रखा, बाकी सारी चीज़ें वही रखी और ये 15 रुपीज़ इसकी कॉस्ट रखी और अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम गए एपी इनवाइस में। परचेजिंग साइकिल चूँकि हम कर रहे हैं, हमने एक परचेज ऑर्डर डाला और इसमें वो परचेज ऑर्डर में भी ये पड़ा हुआ है 10 क्वांटिटी 15 रुपीज़ 150 इसकी कॉस्ट हो गई। हमने इसका परचेज ऑर्डर डाल दिया। परचेज ऑर्डर के बाद नेक्स्ट स्टेप गुड रिसीट पीओ डाल दिया। गुड रिसीट पीओ के बाद आखिरी स्टेप जो है इसका एपी इनवाइस डाल दी। ये 3 स्टेप्स हमने कर दिए और इसकी कॉस्ट 150 रही। अब लैंडर कॉस्ट का इसमें कंसेप्ट आ गया। हमने कुछ ऐसी कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, हैंडलिंग एट्सट्रा, मैनी अदर कॉस्ट इसके अंदर शामिल की और वो इसके अंदर सम होनी चाहिए, इसके अंदर सम होनी चाहिए। हमने ये 50 जो है ये हमने इस कंपनी को पे करना है, ये जो वेंडर है। लेकिन अदर कॉस्ट जो है वो किसी एक को या एक से ज़्यादा कंपनीज को पे करनी पड़ सकती हैं, ज़्यादा वेंडर्स को। लेकिन हमने उसको अपनी कॉस्ट का हिस्सा भी बनाना है। हमने ये देखना है कि वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बना है या नहीं बना। ये 150, ये 150 आप देखें वेंडर के अगर अकाउंट को आप खोलें तो उसके अकाउंट में ये 150 कहीं ना कहीं पे हमें नज़र आ जाएगा। ये 150 की एंट्री पड़ी हुई है सबसे ऊपर। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये इस वक्त हमारा देखने का मकसद नहीं है। इसको भी कर देते हैं, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक आइटम बनाई आइटम मास्टर डाटा में। उसके बाद उस आइटम को मैंने परचेज़ किया 10 यूनिट्स 15 रुपीज़, वो मैंने परचेज़ कर लिया। गुड रिसीट उसमें मेरे चले गए, इन्वेंट्री में चले गए। उसके ऊपर मैं फर्दर कॉस्ट लगाना चाहता हूँ 150, वो है 15 उसकी डॉलर कॉस्ट है। मैं फाइनेंशियल्स में गया, फाइनेंशियल्स में चार्ट ऑफ अकाउंट में गया और ये वाला जो एलसी अकाउंट है, LC3, ये क्लियरिंग अकाउंट आप इसको समझ लें, इसको मैंने यूज़ किया। ये LC क्लियरिंग अकाउंट, इसके अंदर मैंने एंट्री डाली। एंट्री मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई है, मैं एक दफ़ा फिर आपको एंट्री का तरीका बता देता हूँ। और मैं बैंक में गया, बैंकिंग, आउटगोइंग पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट, और ऑन अकाउंट पे जाके मैंने जीएल अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, एलसी का, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कॉस्ट डाल दी 40। ये मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे लिखा, इंश्योरेंस। ये मैं प्रोसीजर सारा कर चुका हूँ, मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा नहीं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं आपसे 40 मैंने किया और लास्ट देखा था हमने, यहाँ से मैंने इसकी पेमेंट करवाई, पेमेंट मीन्स पे आए और जीएल अकाउंट मैंने यहाँ पे कैश इन हैंड का लगाया और उसके बाद इसको मैंने कंट्रोल बी से बैलेंस किया और पेड किया और ओके किया और इसकी पेमेंट हो गई और ये सारा कुछ उसमें चला गया है। अब हमारे पास क्या हो चुका, मैं इसको सेव नहीं कर रहा, हमारे पास क्या हो चुका है, परचेज़ हम कर चुके हैं और हम LC नंबर 3 में 40 रुपीज़ की इंश्योरेंस की सिर्फ एक एंट्री फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने रखी है, एक एंट्री हम कर चुके हैं। 150 हमारी कॉस्ट है, 40 हमारे ऊपर
अदर कॉस्ट आई है 190 की कॉस्ट अब हमारी उसके अंदर जानी चाहिए हमारी इन्वेंट्री में। हम आए इसके बाद लैंडेड कॉस्ट में। ये हमारा परचेजिंग में हमारे पास लैंडेड कॉस्ट में जो लास्ट हमारा जो हमने सेव किया वो डॉक्यूमेंट आ गया। ये 150 की हमने परचेज़ की, 40 इसके ऊपर हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस डाला और ये टोटल 190 और ये 190। कौन सी आइटम हमने परचेज़ की? ये रॉ मटेरियल जिसका नाम है रॉ मटेरियल 001 लैंडेड कॉस्ट। इसमें जाके हमने एक्चुअली अब देखना है क्या ये 190 की कॉस्ट बन चुकी है और ये पर यूनिट कॉस्ट या बन चुकी है, किस तरह से बनती है। आप इन्वेंट्री में इसमें क्लिक करें, ये आपको नज़र आएगी 10 यूनिट्स हमने स्टॉक में ख़रीदे, 15 का एक यूनिट था 150, 40 उसके ऊपर हमारी वो इंश्योरेंस थी 190, 150 प्लस 40 190, उसको 10 पे आपने डिवाइड किया, ये 19 रुपीज़ की कॉस्ट आपके सामने आ गई। ये है लैंडेड कॉस्ट का एक्चुअल फंक्शन, जिस तरह से के हम परचेजिंग किसी और प्राइस पे करते हैं और फिर हम उसके ऊपर अदर कॉस्ट ऐड करते हैं, वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। अब सपोज़ दैट अगर हमने ये वाली आइटम सेल करनी है वो ये कॉस्ट हमारी बन चुकी है, अगर हमने प्रोडक्शन को चार्ज करनी है तो ये इस कॉस्ट पे प्रोडक्शन को चार्ज होगी। आई होप आपने ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, ट्रेनिंग सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको सही समझा होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसका जवाब दूंगा। इजहार ग्लोबल के ऊपर आप इसको पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह।